Hello everyone, so it's time for step number 2 and 3 for getting things done. Step number 2 is process और clarify. ऑथर बताते हैं कि बहुत से लोग चीज़ें नोट डाउन तो कर लेते हैं पर उसके बाद उस पर एक्शन नहीं लेते और वो काम बाकी रह जाता है। रिजल्ट पाने के लिए जो चीज़ें हमने लिस्ट आउट की है उसे क्लैरिफाई करना काफ़ी ज़रूरी है। इस स्टेप में ऑथर एक फ्लो डायग्राम बनाने को कहते हैं जिसमें आप अपनी लिस्ट में जो पहला काम है वो लीजिए, फिर ये क्वेश्चन पूछिए कि वो काम एक्शनेबल है या नहीं। अगर एक्शनेबल नहीं है तो उसे आप 3 फोल्डर में डाल सकते हैं। फर्स्ट, या तो वो कचरे में या ट्रैश फोल्डर में जाएगा। सेकंड, या तो वो समडे या मे बी लिस्ट में जाएगा। और थर्ड, वो रेफरेंस फोल्डर में जाएगा। अगर वो काम एक्शनेबल है तो ये देखो कि वो काम आप 2 मिनट में ख़त्म कर सकते हो या नहीं, और अगर ख़त्म कर सकते हो तो उसे तुरंत ख़त्म करके टेंशन ख़त्म करो। और अगर 2 मिनट में नहीं कर सकते तो हम 2 चीज़ें कर सकते हैं, या तो उसे डेलीगेट या डिफ़र कर दो। अब ये करने से आप काम करने के बारे में काफ़ी क्लियर हो जाओगे। स्टेप नंबर 3 इज़ ऑर्गेनाइज। एक बार चीज़ें क्लैरिफाई होने के बाद हम एक एक काम को ऑर्गेनाइज करेंगे बाय यूजिंग द सेम फ्लो डायग्राम। सबसे पहले उन कामों की बात जो एक्शनेबल नहीं है। जो काम इंपॉर्टेंट नहीं है या एक्शनेबल नहीं है उन्हें ट्रैश में डाल दें, क्योंकि उनके बारे में सोचना टाइम वेस्टिंग होगा। सेकेंड ऑप्शन है कि अगर वो काम आपको करना है पर बाद में, तो आप उसे समडे या मे बी फोल्डर में डाल दीजिए। और तीसरा, अगर वो कोई आइडिया या इन्फॉर्मेशन है तो उसे आप रेफरेंस फोल्डर में डाल दीजिए जिसे आप फ्यूचर में यूज़ कर सकें। अब बात जो चीज़ें एक्शनेबल हैं उनकी, उन्हें आप 4 जगह पे ऑर्गेनाइज कर सकते हो। पहला है प्रोजेक्ट लिस्ट। प्रोजेक्ट लिस्ट में वो काम आएंगे जिसे करने के लिए 2 या उससे ज़्यादा स्टेप्स लेने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं तो उसके लिए आपको काफ़ी सारे एरियाज़ में काम करना पड़ेगा, जैसे कि प्रोडक्ट की डिज़ाइन, उसे बनाने के लिए रिसोर्सेज, उसका मार्केटिंग एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सेकेंड फोल्डर में वो काम आएंगे जिन्हें आप डेलीगेट कर सकते हो, तो उसे आप वेटिंग लिस्ट में डाल सकते हो। थर्ड, कुछ काम ऐसे होते हैं जिसे आपको स्पेसिफिक डे एंड स्पेसिफिक टाइम पे करना होता है, जैसे कि वीकली टीम मीटिंग हर मंडे को सुबह 10 बजे करनी है, तो ऐसे कामों को हमें कैलेंडर फोल्डर में डालना चाहिए। और फोर्थ, वो काम है जिन्हें आप जल्द से जल्द ख़त्म करना चाहते हो, तो उन्हें आप नेक्स्ट एक्शन लिस्ट में डाल दो। इस लिस्ट में प्रोजेक्ट का वो काम भी आएगा जो ख़त्म करके प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द फिनिश कर सकते हो। तो दोस्तों, ये तो थे 2 स्टेप्स जिसकी मदद से आप काम जल्दी ख़त्म कर सकते हैं। अगर आपको ये स्टेप्स काम के लगे हो तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को या फॉलो करें मुझे इंस्टाग्राम पे, जहाँ पे मैं बुक समरीज और इंटरेस्टिंग चीज़ें पोस्ट करता रहता हूँ। आई विल शेयर रिमेनिंग स्टेप्स इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप रीडिंग।